मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप में कैद होने से पहले अपने फैंस को दिया स्पेशल मैसेज। अपने जेल जाने वाले विवाद पर आखिरकार तोड़ी चुप्पी। अपने ऊपर हुए अत्याचारों का किया खुलासा। अपने फैन से बातचीत करते वक्त मुनव्वर हुए इमोशनल। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मुनव्वर ने क्या करी अपने फैन से बातचीत। हाँ, हेलो 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 यस दोस्तों, तो जो लोग यहाँ पे आधा घंटा लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं लूँगा और आधा घंटा ही लूँगा। आधे घंटे में मेरे ख्याल से जो हमें बात करनी है वो हो जाएगी। और वीटी विपुल, थैंक यू ब्रदर। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई एम गोइंग फॉर द शो, आई एम गोइंग फॉर वन शो और टुमारो ऑनवर्ड्स। और आप लोग मुझे देख पाओगे 27 से। मेरा फ़ोन बंद रहेगा, मेरा फ़ोन बंद रहेगा, इसलिए मुझे लगता है पता नहीं मैं वहाँ पे कितने दिन रहूँगा, कितने दिन फ़ोन बंद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 72 डेज़ तक बंद रहेगा। बस सिर्फ 72 डेज़ तक ही मैं आपके एडिट्स नहीं देख पाऊँगा। 72 डेज़ तक मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊँगा। 72 डेज़ तक मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा। मुझे नहीं पता चलेगा आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, मेरा कौन सा काम आपको पसंद आ रहा है। तो 72 डेज़ आई थिंक ये सब नहीं हो पाएगा। मैक्स इन केस शो के बारे में मुझे खुद ज़्यादा पता नहीं है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं शो के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा, बिकॉज मुझे खुद ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। बट मैं बहुत मिस करूँगा ये स्टेज, बहुत मिस करूँगा, आप लोगों को बहुत मिस करूँगा। इंस्टाग्राम पे जो थोड़ी बहुत बकचोदी करते थे स्टोरीज़ में, रील्स में, तो वो थोड़े टाइम के लिए मिस करूँगा। और स्टेज तो मैं वैसे ही बहुत मिस करता हूँ। बहुत सारी जगह पे मेरे शोज़ कैंसिल कर देते लोग धमकियाँ दे के, या ये ऐसा है ये वैसा है। मेरा शो में कुछ भी ऐसा नहीं है। शो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने देखा है वो लोग सब बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। बोलते हैं कि यार ये शो तो बहुत अच्छा था, चाहे वो कोई भी कौम का इंसान हो, शो तो सबको बढ़िया लगता था। बट कुछ जगह पे शोज़ ऐसे ही कैंसिल हो जाते थे। कुछ लोग चाहते थे कि मैं परफॉर्म ना करूं, कुछ लोग मतलब रोकते थे कि मेरी जो ऑडियंस है वो लोग देख ना पाए। तो बहुत दिल बहुत जलता था कि यार भाई हम बहुत 6 महीने से एक्साइटेड थे तुम्हारा हमारे सिटी में शो होगा, और हम लोग कब से वेट कर रहे थे। हम लोग ने 1 महीना पहले टिकट खरीद लिया था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, हम सोच रहे थे ये पहनेंगे वो पहनेंगे, और आई एम रियली सॉरी भाई आपका हमारे सिटी में शो कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो बुरा लगता था कि यार लोग एक्साइटेड है, लोग प्यार करते, लोग देख नहीं पा रहे, इतना सपोर्ट करते। 24/7 दिखूंगा, 24/7, 24 घंटे 7 दिन मैं दिखूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मेरे को फ्री में देख सकते हो। MX प्लेयर सबके पास होता है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, शो का प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जो लोग रह गए, मुझे देख नहीं पाते थे, क्या टिकट खरीदा देख नहीं पा रहे, 24 घंटा दिखने वाला हूँ, 24 घंटा। और यही है कि स्टेज मिले या प्लेटफॉर्म मिले, एंटरटेन कर ही देंगे, इंटरनेट करेंगे, एंटरटेनमेंट बहुत करेंगे। और बस विन विन है। जीत तो यही है ना कि कोई देखने ही रोक रहा था, और तुम अब 24 घंटा दिखोगे सबके फ़ोन में, 24 घंटा। तो ये जीत है। और रही बात शो की, कंपटीशन की, देखो मेरा काम एंटरटेन करना है। मैं जाऊंगा मज़े करने, और मैंने बुरे से बुरे हाल में भी तुम लोगों को हंसाया है, और फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन से सिचुएशन में हूँ, या कोशिश करूँगा जितनी हिम्मत हुई मुझे उतना तुम्हें हंसाने की, या जितनी भी हिम्मत हुई मुझ में एंटरटेन करने की। मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सिचुएशंस आने वाली है मेरे सामने, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है। बाहर कैसा दिखेगा, बाहर क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस ये जानता हूँ कि
मैं दिखूंगा, देखते रहोगे तुम लोग। और मैं नहीं बोलूंगा कि सपोर्ट करना, ये करना, वो करना। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, देखना जरूर। कोई भी राय बनाने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से पहले उस चीज़ को देखना ज़रूर चाहिए। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हम कहते हैं। तो कभी भी आप पहले से किसी चीज़ को जज ना कर लें। और मैं कभी भी कोई एक्सट्रीमली मैंने कभी कोई चीज़ें करी नहीं है। मेरा जो दिल कहता था, जो सही होता था, जो गलत होता था, मैंने हमेशा उसके बारे में बात की है। और वो भी ऐसे नहीं कि मैं स्टोरी डाल के किसी को कुछ भी बोल रहा हूँ। नहीं। मैंने बस अच्छे से जोक बनाया सिचुएशंस पे, और मैंने हमेशा लोगों को एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की। मैं कभी भी कोई ऐसी कट्टर सोच लेके या कभी आया ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं ना लाइफ में मुझे हो गया 1.25 साल हो गया अरेस्ट होके। सब पूरा सब लोग जानते हैं मेरे पे झूठा केस लगाया, मैं परफॉर्म भी नहीं किया था। जिन्होंने मुझे जेल में डाला ना, जिनकी वजह से, जो मुझे लेकर गए वहाँ से, और जिन्होंने मेरा शो इंटरप्ट किया, मैंने उनका भी नाम, मैं उनको बोल रहा हूँ, बट मैंने उनका भी नाम ना कभी लिया नहीं। मैंने कभी उनके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। जिसने मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिन दिए मेरी लाइफ के, मैंने उस इंसान के बारे में भी कभी कुछ इंटरनेट पे बोला नहीं है, जिक्र तक नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। आज मैं पहली बार इतना बोल भी रहा हूँ कि मैंने उनके खिलाफ भी कभी कुछ नहीं बोला, या उनको भी कुछ नहीं बोला, या कभी भी। क्योंकि मैं एक्सट्रीमली किसी को हेट नहीं कर पाया आज तक मैं कभी भी एक्सट्रीमली हेट होता है ना कि मुझे इंसान से नफरत, नहीं, मैं कभी कर ही नहीं पाया। मुझे कभी भी किसी से नफरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इंसान, तो मैं उससे दूर रहूँ। मुझे लगा कि ये इंसान मेरे लिए गलत है या मेरा गलत सोचता है, ये वो, दूर हट जाओ उससे, दूर हट जाओ। कहीं आपको अगर कोई आपके सामने आ रहा चढ़ के, तो लड़ लो, हक पे हो तो लड़ लो। लेकिन जब दुश्मन इतने पावरफुल हो ना, इतने पावरफुल, ये वो, तब अपना स्टैंड लेना। लेकिन ऐसी लड़ाई मत लड़ना जहाँ पे आगे पीछे वालों को सबको बर्बाद कर दो तुम। तो मैं हमेशा खुदा पे छोड़ देता हूँ कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तू देख ले कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तू देख ले, तू जो करेगा। मैं जानता हूँ कि तेरे से बढ़िया हिसाब कोई नहीं करता है। तो मैं चीज़ों को ऐसे छोड़ देता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को, कि अब तू देख ले। तो परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। बट किसी तरह के इल्ज़ाम लगाने मुझ पे या किसी चीज़ को लेके, ये वो, तो एक गलत इल्ज़ाम होता है, गलत चीज़ होती है। आपको ये सोचना चाहिए कि एक कलाकार का जो काम है, मेरा आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखो यार। मैं जब नेता बन जाऊंगा ना, तब मेरे से ये सारी उम्मीदें रखना तुम लोग। मैं जब तक नेता नहीं हूँ, तुमने मेरे को वोट नहीं किया ना, तो मेरे से अपने आइडिया की और अपनी आइडियोलॉजी मेरे कंधों पे मत डालो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की, जो भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा रहता है, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट मेरा शो पे जाना इनजस्टिस नहीं है किसी के साथ। मेरा शो पे जाना मेरा एक काम है, जो लोगों तक पहुंचाना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो बस वहाँ पे जाना है, वहाँ जाके मेहनत करनी, और देखते क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस बहुत है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे करूँ। अभी जैसे यहाँ पे आधा घंटा कंप्लीट होगा, मैं एक रील डालूँगा लास्ट, और उसके बाद शायद मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं नहीं रहूँगा अवेलेबल देखने के लिए कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। एक बार लाइव आया था दिसंबर में, और उसके नेक्स्ट डे जेल चला गया था। अभी भी ऐसे ही कुछ है कि लाइव आया हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और कल मैं वापस लॉकअप ही जा रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता वो चीज़ें कैसे बयां करूँ कि क्या फील होता है, क्या महसूस होता है। लेकिन भागता कौन है? भागना क्या है? भागना नहीं है किसी चीज़ से। कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, सामने किसी को भी खड़ा रख दे यार। इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं, इंटरनेट पे तो सब चौधरी बने फिरते हैं। एक टुच्चा सा आदमी भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। 2 साल से इंटरनेट पे बोलते आ रहा हूँ
बाकी इंटरनेट पे किसी चीज़ का कंक्लूजन नहीं है। इंटरनेट पे झगड़ा मत करो, इंटरनेट पे लड़ो मत, किसी को गाली मत दो। ये 2 साल से बोलते आ रहा हूँ। 2 साल में मैं तो चेंज नहीं हुआ, मैं तो वही हूँ, मैं तो आज भी वही बोल रहा हूँ। जितने भी फॉलोअर्स है, फैन पेज पूछो, सबको बोला हुआ है कि कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी लिखे, अपना ओपिनियन रखना, अपनी बात रखना, मुझे सपोर्ट करना है रखना, लेकिन उसको गाली मत देना। उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, उसके बाप की, उसकी बहन की कोई गलती नहीं है कि तुम उसको गाली दो। तो इंटरनेट पे गाली किसी को मत देना। लोग कर रहे ना इंटरनेट को गंदा, बस ना, तो तुम क्यों उसमें भागीदार बन रहे हो? तुम मत करो। मैं तो इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूँ इंटरनेट को। मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखे न्यूज चैनल, मैंने नहीं कर रखे सब्सक्राइब हेटर्स को। भुवन बाम है, आशीष चंचलानी, हिप हॉप के बहुत सारे आर्टिस्ट है, सब्सक्राइब है, सबको सब्सक्राइब किया हुआ है। हंसना है ना, खुश होना है ना इंटरनेट देख के। काम पे नहीं हंस सकते ना। आप काम कर रहे हो, अपनी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम करते एक्सेल शीट बनाते बनाते हंस सकते हो क्या? नहीं ना, आपको हंसने के लिए कुछ चाहिए ना। तो हम आर्टिस्ट लोग पे एंटरटेनमेंट रहने दो ना। हम आर्टिस्ट लोग पे तुम्हारे आइडिया का बर्डन हमारे कंधों पे क्यों डाल रहे हो? उसके साथ काम नहीं करो, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते, वो लोग ये सोचते। अरे कैसे नहीं जी पाओगे? तुमको उनके आइडिया से प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट यूज करते हो ना वो लोगों का, जाते हो ना उनके एयरपोर्ट से। मॉल में जाना है, मूवी देखना, आरोग्य से तो अब दिखाते हो ना। उनके सिम कार्ड से, उनके डेटा से उनकी बुराई करते हो, है ना? करते हैं ना। इन सब चीजों से घिरे हुए यार। बहुत सारे, अभी थोड़े टाइम पहले सीरिया चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इजरायली प्रोडक्ट बैन कर दो, कोई मत खरीदो ये प्रोडक्ट, ये मत खरीदो, इससे मुसलमान मर रहे, इससे वो मर रहा है, इससे मासूम मर रहा है। ठीक है यार, तुमने अपनी बात रखी, तुम सोचते हो कि बॉयकॉट करना चाहिए। क्या करूं मैं? कुलाबा पे मैकडी है, मैकडी को बोलते मैकडी नहीं खाओ, इजराइल है, कोको कोला इजराइल, मैकडी को बॉयकॉट करो। अरे कुलाबा वाले मैकडी में मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं यार, मेरी गली के 4 लड़के काम करते हैं। तो 15 लोग काम करते होंगे, बट मुझे पता ना मेरे 4 गली के लड़के जो 4 मुस्लिम है वो काम करते उधर। बॉयकॉट कर दूं कि हाँ बॉयकॉट है, कोई नहीं जा रहा मैकडी पे, चलो वो जो 4 लोग थे उनके घर का घर चल रहा था, वो घर बंद हो जाए। ठीक है, देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, कुछ से कुछ नहीं होता। बट लेकिन ये आइडिया है ना, आपका आइडिया है, आप सोचते हो कि ये चीज करके आपको फायदा होगा, आप कर लो ना। अपना आइडिया किसी पे थोपना क्यों है? हो जाएगी ना राजाशाही हो जाएगी ना, तो हम सबके हुक्म मान के बैठ जाएंगे कि हो गई राजाशाही भाई, डिक्टेटरशिप हो चुकी है, अब यहाँ पे राजाओं का राज चलता है, तो बैठ जाएंगे सबके साथ चेन पकड़ के, सबके साथ वही खड्डे खोदने होंगे, इमारतें बनानी होगी, तो कर लेंगे वो। लेकिन है ना डेमोक्रेसी, जिस कानून के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, जिस आइडिया के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, उसको बचाने के लिए दूसरे के भी तो ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि तुम ये बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं भी तो बोल सकता हूँ। तो फिर फोर्स क्यों कर रहे हो कि फ्रीडम तुम बोलो, ये तू इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहा, तो इसके बारे में ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा? ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि मेरा डिसीजन होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करूं, मैं किस चीज पे आवाज उठाऊं, मैं किस चीज के बारे में बोलूं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? तो किसी पे थोपो मत अपना आइडिया। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कोई एक्सट्रीम कदम? बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं मैं, बहुत नॉर्मल सा। बड़ी होटलों में खाने मिलता है, लेकिन घर पे आके वही स्टील की प्लेट में ही खाते हम। चला रहे यार, चलाओ यार, ठीक है चलो, अपनी बात रखो। पर तुम भी तो वही कर रहे हो, जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है वही कर रहे हो। कंगना के साथ काम कर रहे, आउटरीच कर रहे,
अगर कंगना ने बोल दिया होता कि ये शो पे मुनव्वर फारूकी है इसलिए मैं ये शो नहीं करूंगी और ये शो से मेरे को निकाल देते, तो आप ही लोग कंगना के खिलाफ आउटरीच कर रहे होते कि ये कैसी मुस्लिम फोबिया, कैसा इस्लामोफोबिया कि एक मुसलमान को काम से निकाल दिया गया। तब आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाती कि कंगना ने ये गलत किया, मुनव्वर वी सपोर्ट यू, तेरे को काम से निकाल दिया कंगना ने। अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो? मत करो, हम लोग को अलग रखो थोड़ा। इनजस्टिस को सपोर्ट करते ना, कभी प्रॉब्लम में आ जाए हम लोग, कभी कुछ में आ जाए, आपको लगता है इंटरनेट पे आप इनजस्टिस को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट कर देना भाई। अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता आपकी जरूरत नहीं है। अरे चिपटी धूल बोलते ना, चिपटी धूल, चिपटी मतलब हम लोग के गुजरात में चिपटी बोलते कि एक चुटकी, वो सिंदूर डायलॉग सुना होगा ना, तो बोलते थे कि एक जो चुटकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी इंसान को उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो कभी वो सोचा ही नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है, किसी की ये नहीं है, वो नहीं है। एक चुटकी मिट्टी की भी इंसान को जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि तुम उम्मीद किससे लगाए बैठे हो? सिर्फ इससे, सिर्फ जो पूरी दुनिया बना के चला रहा है ना, सिर्फ उससे उम्मीद रखना। बारिश भी वही दे रहा है, समंदर भी वही उड़ा रहा है, धरती को भी वही हिला रहा है, पौधे भी वही उगा रहा है। तो उम्मीद बस खाली उससे रखना। मुनव्वर फारूकी से क्या उम्मीद रख रहे हो तुम? एंड ऑल्सो आई नो कि मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझते हो, आप लोग जानते हो ये बात। बट मैं आप लोगों से तो बात कर सकता हूँ। किससे बात करूँ? आप लोगों से बात कर सकता हूँ जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो आपसे ही बात कर पाऊंगा। मेरी बात पहुंच जाएगी, जहां पहुंचनी होगी तो पहुंच जाएगी। नहीं भी पहुंचेंगी तो रहने दो, जीने दो उनको गुमान में, जीने दो उनको गुमान में, कोई बात नहीं। गलत समझ रहे, समझने। एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना, एक दिन तो आएगा ना कि लाइक 1000 दिन तक तुमने जिस चीज से नफरत की, एक दिन तो तुम नफरत करते करते भी थक जाओगे ना। कि जिंदगी कितनी ही छोटी है साला, कुछ भरोसा नहीं है। बुलबुला बोलते ना, बुलबुला, आदमी बुलबुला हो गया भाई। ये कभी भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तुम्हारी ये छोटी सी जिंदगी में तुम किससे लड़ोगे? ये देश लड़ रहे ना, देखो ना, ये रशिया यूक्रेन वॉर बोल रहे। वॉर काय का है भाई? एक आदमी दूसरे को मार रहा है, काय का वॉर? इसको वॉर थोड़ी बोलते हैं, दादागिरी हो रहा है ना दुनिया में। तो ये सारी दुनिया से मैं सरप्राइज नहीं होता। ये वही दुनिया है जहाँ पे मर्डर होते हैं, जहाँ पे रेप होते हैं, जहाँ पे लोगों को जला दिया जाता है, धर्म के नाम पे किसी को मार दिया जाता है। कोई भी धर्म हो, धर्म के नाम पे मार दिया जाता है। क्या कर लो, किसी की जान चली जाती है और उस जान के चक्कर में फिर आग लगती है। शहर के शहर जल रहे और बस ब्लेम करे जा रहे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने तब वो किया था, इतने साल पहले तुमने वहां किया था, इतने साल पहले ये हुआ, तब तुम कुछ नहीं बोले थे। अरे तुम क्या बोलता? मैं नहीं पैदा हुआ था, मैं नहीं पैदा हुआ था, मैं क्या करता? अच्छा तो उतने साल पहले, हाँ मैं बर्तन धो रहा था उस वक्त एक होटल के अंदर, मैं उस वक्त कैसे आवाज उठाता ब्रो? इंटरनेट को बना दिया है खाली खोटा। बट बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा इतना सब फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना 72 दिन के लिए, साला 72 डेज मैक्सिमम। मैं शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में भी निकाल दो तुम लोग, तो आई डोंट नो, या कोई और निकाल दे। तो आई डोंट नो, शायद आखिरी मुझे लग रहा है लाइव है, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ फिलहाल के लिए आखिरी। तो वही फैन पेजेस की बात करूँगा। जितने भी फैन पेजेस है, आई रियली लव यू ऑल। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण, जो बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। आई नो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, स्टोरी सीन कर लेता हूँ। सीन क्या, रिप्लाई नहीं किया, बहुत कंप्लेन करते थे ना तुम लोग। अब सीन भी नहीं होगा, अब किससे कंप्लेंट करोगे? तो पता नहीं
कोई अगर हैंडल कर रहा होगा इंस्टाग्राम तो वो पोस्ट वोस्ट कुछ डालते रहेगा शो के बारे में, बट मैं तो नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँ।